हेलो एवरीवन, गणपति बाप्पा मोरिया। आज की व्लॉग की शुरुआत बाप्पा से नहीं कर रही हूँ, मतलब बोला तो मैंने है गणपति बाप्पा मोरिया, पर रोज़ की तरह नहीं दिखा पाऊँगी। वही कुछ दिन जो हम औरतों के पास आ ही जाते हैं, समझ गए ना आप। ओके, सो मैं आज आपको सोच रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो बेसिकली हम सारी औरतों को हमारे लिए करनी चाहिए, और वो है बेसिक स्किन केयर। बेसिक स्किन केयर की मदद से स्किन अच्छी दिखती है और हमें ना बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है कि यार मैं तो स्किन के लिए कुछ करती ही नहीं हूँ। मतलब ये कंप्लेंट हमेशा रहता है कि यार मेरे पास समय नहीं रहता है कि मैं कुछ करूँ। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास समय नहीं भी हो तो भी आप बहुत सारी चीज़ें अपने स्किन के लिए कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मुल्तानी मिट्टी ही यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। इसकी खुशबू इतनी सूदिंग है, इतनी कामिंग है, वो वैसी है जैसे बारिश होती है और फिर वो गीली मिट्टी की एक सौंधी सौंधी सी खुशबू हर जगह फैल जाती है ना, वैसी वाली खुशबू है। ऐसा परफ्यूम कोई क्यों नहीं बनाता यार, मतलब घर पर छिड़क देंगे हम लोग, घर पर नहीं घर में छिड़क देंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। इट्स वेरी सूदिंग। सो चलिए, सिंपल कुछ तरीक़ों से हम हमारी स्किन को कैसे बेटर बना सकते हैं वो बताऊंगी, एंड उसके बाद ये व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। चेहरे पर ना अगर डेड स्किन सेल्स की लेयर हो ना, तो चेहरा हमेशा डल एंड टायर्ड दिखता है। इसलिए आप ट्राई कर सकते हैं डम डॉग का जेंटल एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश विद गाइकोलिक एसिड, जो कि रिमूव करता है डेड स्किन सेल्स को, स्कार्स को और स्किन को ब्राइटन करता है, और हाँ, स्किन के टेक्सचर को भी काफ़ी स्मूथ करता है। पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है। इसे एवरीडे इस्तेमाल करना बहुत आसान है और बहुत ही बेनिफिशियल भी है। जैसे कि आपने हमेशा सुना होगा कि हफ्ते में 2 बार अगर मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगा लो तो स्किन का टेक्सचर वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। वायम आयुर्वेदा का ये मुल्तानी मिट्टी एंड टर्मरिक वाला स्किन प्यूरिफाइंग वाला मास्क अगर हम एवरी सेकेंड डे लगाएं तो स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, डार्क स्पॉट्स कम हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएगी एजिंग प्रोसेस। ये आता है इस तरह के स्टील के डिब्बे में पैक होकर, और वुडन स्पून भी इसके साथ आता है इसे मिक्स करने के लिए। इसे लगाने से पहले इसे दही या पानी में मिलाना है और इसका पेस्ट बनाकर इसे चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है। इसकी मदद से स्किन पर हमारे टेक्सचर जो है बहुत अच्छा होने लगता है और स्किन प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लगती है। और मैं आपको बता दूं, आज गुडनेस का एलोवेरा हेल्थ जूस अगर आप एवरी डे मॉर्निंग में इसे लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये इम्प्रूव करता है इम्यूनिटी सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफ़ी अच्छे से बना कर रखता है और स्किन को क्लियर करता है, क्योंकि इसमें है एलोवेरा। और हाँ, इसमें कोई भी शुगर नहीं है, विटामिन नहीं है, ना ही मिनरल्स है, जिसकी वजह से ये प्योर है। इसे सिर्फ़ और सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करना है। इसे अगर आप एवरी डे पीते हैं तो आपके स्किन के टेक्सचर में बहुत फ़ायदा होगा, साथ ही साथ आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो तो स्किन वैसे ही अच्छी हो जाती है। उसी के साथ अगर आप हाइड्रोनिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड बेस्ड स्किन ब्राइटनिंग सीरम एवरी डे लगाते हैं अपने चेहरे पर, तो स्किन पर एजिंग वाली प्रोसेस तो रुकी जाती है, पर स्किन पर एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है। डर्माडॉग का ये जो हाइड्रोनिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड बेस्ड ब्राइटनिंग सीरम है, यह अल्ट्रा सॉफ्टनिंग है, इलिमिनेट करता है स्किन के अंदर वाली इम्प्योरिटीज़ को, स्किन को ब्राइट करता है, सॉफ्ट बनाता है और बूस्ट करता है कोलाजन प्रोसेस, जिसकी वजह से स्किन का टेक्सचर अच्छा होता है और स्किन धीरे धीरे बहुत निखर जाती है। जिस तरह से हम हमारे फेस के स्किन का इतना ध्यान रखते हैं, हमारे शरीर के स्किन के लिए भी मिल्क एंड हनी का ये डीप मॉइस्चराइजिंग बॉडी बटर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें इंटेंस ऐसा नरिशमेंट मिलेगा जो कि हनी एंड मिल्क में पाया जाता है। गुड वाइब्स का ये जो मॉइस्चराइजिंग बॉडी बटर है, ये नो पैराबिन, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री एंड नो मिनरल ऑयल है। ये मिल्क एंड हनी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है और स्किन के ऊपर जो भी एक हेल्दी ग्लो है वो प्रोवाइड करता है। सो इन सारे प्रोडक्ट की परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन्हें अगर आप एवरीडे अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करते हैं तो स्किन आपकी हमेशा बहुत ही खूबसूरत बनी रहेगी। और हाँ, purple.com पर हमेशा ऑफ़र चलती रहती है, तो उसी ऑफ़र के साथ अगर आप इन्हें ख़रीदते हैं तो आपका फ़ायदा ही होगा। और हाँ, मैं आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी प्रोवाइड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे लगाते हुए ही आप अपनी शॉपिंग करिएगा। सो आई रियली होप लास्ट वीडियो जो आपने देखा आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और वो देखिए, राज कुछ तो किचन में क्या कर रहे हो?
ओके गाइस, तो ये देखिए अनिका की ये जो एम्बॉस पेंटिंग है ये पूरी हो चुकी है। अब इसे फ्रेम करने की बारी है। अनिका मेरे पीछे पड़ी है, मम्मी इसे फ्रेम करके दो। अब मेरे पास ना एक फ्रेम रखी हुई है, पुरानी है कांच की, तो अगर उसमें ये फिट हो जाता है तो अच्छी बात है। और पहले जैसा माहौल तो है नहीं कि जाओ और फ्रेम वाले भैया के पास से ये बनवा कर लाओ, राइट। तो चलिए, मैं अगर कर पाऊँ तो अच्छी बात है और ना कर पाऊँ तो वेट करेंगे ये माहौल ठीक होने का। गिर गए थे नीचे सबके सब। ओके गाइस, मेरे यहाँ पर देखिए कुछ दाग लग गया खाने पीने का। सो मुझे ना जब ऐसे टी शर्ट गंदी हो जाती है ना तो बिल्कुल पहनने का मन नहीं होता है। सबसे पहले कपड़े चेंज करती हूँ और फिर अनिका का काम करके देती हूँ। फिर डिनर भी बनाना है और बहुत से छोटे मोटे काम ख़त्म करने हैं। टन टना, जेल की कैदी तो नहीं लग रही हूँ। ये नाइट सूट इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि इसे पहनने के बाद ना मुझे अलग सी फीलिंग आती है। वैसे जेल की कैदी वाले कपड़े तो थोड़े से अलग होते हैं, मतलब वो वाइट पर ब्लैक होते हैं, ये ब्लैक पर वाइट है। और थोड़ा सा इसका कपड़ा जो है ना वो टेरिकॉट वाला है। सो इसीलिए मैं ज़्यादा बहुत पसंद नहीं करती क्योंकि रात में सोने के लिए मुझे वो कॉटन कंफर्टेबल क्लोथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर ये इतना भी बुरा नहीं है, वंस इन अ वाइल पहनना चाहिए, है ना। और बहुत मुझे क्वेश्चन आते रहते, दी ये कौन सा, कहाँ से, क्या, जितना याद रहता है उतना बता देती हूँ। ये शीन से था। तो ये देखिए, ये मेरा काम तो नहीं है क्योंकि ये कांच टूट गया निकालते समय। सो मुझे लगता है कि ये मेरे से तो ना हो पाएगा। बेटा अभी जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब हम इसे फ्रेम करवाएंगे, ओके। तो इग्नोर करें शाम के चाय वाले बर्तन। और ये सारी चीज़ें पता है कहाँ से निकली है? इस ड्रा से। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि चम्मच रखते हैं और कप चम्मच के साथ बाकी चीज़ें भी अंदर चली गई, पता नहीं चल रहा था। और हालात ऐसे हो गए थे कि इतनी सारी चीज़ें जब अंदर चली जाते हैं ना तो अंदर हो गया था बहुत मच। तो मैंने क्या किया, इसे साफ़ कर दिया है। अब जो चीज़ें इसमें काम की है वही अंदर जाएंगी और जो नहीं है वो कहीं और जाएंगी। तो किचन तो सेट हो गया है और कुछ और चेंजेस भी किए हैं। आई शो यू जब खाना वगैरह बन जाएगा, किचन साफ हो जाएगा उसी के बाद। एंड कुछ न्यू शीट्स आई है 3 टोटल लॉरियल की तरफ से। सो अभी इन्हें एक बार आप सभी के लिए पहले ट्राई करूँगी। मैं ऑलरेडी इसका ये जो क्रिस्टल माइक्रो इसेंस है वो ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ एंड वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। तो सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ इन्हें भी ट्राई करने के लिए। तो आज देखिए मैं बहुत ही सिंपल आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। कढ़ाई में डाल दिया तेल, पंचफोड़न, हल्दी, आलू सबको डालकर अच्छे से भून रही हूँ। और जैसे ही यह हल्का फुल्का फ्राई होने लग जाए तो बस थोड़ी सी लाल मिर्च और सब्ज़ी मसाला और बस इसे पकाना है। कभी कभी इस तरह की सिंपल सब्ज़ी खाने में भी बहुत मज़ा आता है। हमारे घर में सबको ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, अम्मा हो, अनिका हो, राज हो या फिर मैं हूँ। और ये देखिए मेरा डाइट फूड, जी हाँ, किनोआ
तो मैं दोनों टाइम किनोवा लेती हूँ। आई जस्ट लव हैविंग किनोवा इन माई लंच और डिनर, और क्वांटिटी इतना ही रखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देती हूँ। और इस किनोवा में मैं क्या करती हूँ, जो भी घर में सब्ज़ी बनी है वो डाल देती हूँ और थोड़ा सा दाल, तो ये मेरा एक पूरा मील हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरी भूख को सेटिस्फाई करता है और काफ़ी लंबे समय तक मुझे भूख नहीं लगती है। एंड इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक दाल चावल रोटी सब्ज़ी में होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इससे आसान और कुछ नहीं होता है डाइट में। तो मैं एवरीडे इसे ले रही हूँ। बीच में अनिका के बर्थडे की वजह से थोड़ा सा गैप आ गया था, बट फिर से मैंने इसे 24 अगस्त से चालू कर लिया है। तो इस तरह से ये मेरा डाइट फूड ले रही हूँ मैं। तो मैं आपको बोल रही थी ना कि कुछ चीज़ों की चेंजेस मैंने किचन में की है। तो ये देखिए, ये जो चॉकलेट के डिब्बे होते हैं उनके ये जो ढक्कन है उनका मैंने ट्रे बनाया है। आप देख सकते हैं 2 ढक्कन मैंने इस्तेमाल किए हैं, और एक ट्रे में मैंने ये दोनों चम्मच के होल्डर्स रख दिए, और एक में मैंने टिश्यू होल्डर और ये छोटे चम्मच जो हमारे खाने वाले होते हैं उन्हें लगा दिया है। मुझे ये तरीका काफ़ी भार है। थोड़ा सा किचन में ऊपर की तरफ जब सामान आ जाता है तो थोड़ा मेसी फील होता है, बट बिलीव मी कंफर्ट भी तो होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के लिए मैं इन्हें इस तरह से रख कर देखती हूँ। अगर सही लगा मुझे कि हाँ इसकी वजह से मुझे कंफर्ट हो रहा है और आसानी हो जा रही है हर चीज़ में, तो डेफ़िनेटली ये यहीं पे रहेंगे। अगर लगता है कि नहीं आसानी नहीं हो रही है तो ये सारे ड्रॉअर में चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह मेरा ये लेमन और हनी वाटर मैं चेंज करके पीती रहती हूँ। कभी जीरा वाटर, कभी लेमन हनी वाटर, कभी फ्लैक्स सीड वाला, तो ऐसे चेंज करते रहती हूँ। अच्छा, आज मैंने वज़न नहीं किया, वैसे भी ये बहुत गर्म है, तब तक मैं वज़न कर लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइज़ मेरा वज़न आपने देखा 55.9 है। कुछ दिनों पहले ये 55.6 भी हो गया था, पर अनिका का बर्थडे था तो 22 और 23 को ही, जी हाँ, मैंने डाइटिंग को थोड़ा साइड में करके उसका बर्थडे एंजॉय किया, और इस चक्कर में थोड़ा सा मैं ट्रैक से हट गई। पर 24 तारीख से मैं बैक टू ट्रैक हूँ और वापस से मैंने अपनी चीज़ें सही से कर ली है। तो ज़्यादा मेरे वज़न में फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे कि आपने देखा 55.9 ही है। और मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो रही है, ये सबसे दिक्कत वाली बात है कि मेरे साथ एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरा शेड्यूल कभी कभी इतना टाइट हो जाता है और दिन भर इतनी भागम भाग हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर को क्या एक्सरसाइज की ज़रूरत है। सो इस तरह से मेरी ये जर्नी चल रही है। बीच में थोड़ा सा 1-2 दिन का ब्रेक आ गया था, और आएगा। राज का भी बर्थडे आ रहा है तो और 1 दिन या 2 दिन हो सकता है कि आए, बट अगेन मैं ट्रैक पर जाऊंगी। मैंने इस बार बोला है ना, ठान लिया है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। और कुछ क्वेश्चन यही थे कि दी आप अभी डाइट नहीं कर रहे हो, तो मैं डाइट कर रही हूँ, पर बीच के 2 दिन आप मुझे एक्सक्यूज़ कर दो। चलिए फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।